Hello friends and students, welcome to my channel Thermal Engineering Local Language. We are just studying about definition and basic concept of thermodynamics chapter 1. I was already completed all these topics in this chapter and also completed all the numericals. If you have any doubt regarding this chapter, you should ask me. Go to the comment section, just tell me about the anything you have doubt. Okay, so any doubt you just go and ask me if you have any doubt. Okay, so today we just study about the highlights of this chapter. So let's start the highlights. So the highlights are there. Highlights, what are the highlights? Highlights means the check the all the chapter in the short way. Okay, so we just starting the short way. Short way means is a little way to understand the this topic in very short term, short language. Okay, so it is called your highlights. So let's start. So let's start the highlights. Okay, let's start the highlight. So first option is first one highlight. First option is thermodynamic process means the continuous series of state followed by a working medium as it liberates, transfers, transforms or receive energy. तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या है? थर्मोडाइनमिक सिस्टम देखिए, थर्मोडाइनमिक सिस्टम जो प्रोसेस है इसका मीन्स क्या है? थर्मोडाइनमिक प्रोसेस एक कॉन्टिन्यूस सीरीज, मतलब सीरीज में एक बंदा, कोई बंदा, आप कितना बंदे है, जितना भी बंदे हैं, आप सीरीज में खड़े हो जाइए। ठीक है, तो सीरीज में खड़ा होना मतलब, सीरीज में खड़ा होना मतलब क्या? अपना हाथ पकड़ के खड़ा होना, इसे सीरीज बोलते हैं। ठीक है, सीरीज में मतलब कोई भी प्रोसेस है, एक प्रोसेस का सीरीज में जाना है, मतलब सीरीज से गुजरते हुए जा रहा है वो। ठीक है, एक प्रोसेस फिर दूसरा प्रोसेस का सीरीज रहेगा, उस प्रोसेस में कोई दूसरा काम होगा, इसका तीसरा काम होगा, वैसे प्रोसेस में जाने से जो कंटिन्यूस जो सीरीज का प्रोसेस रहता है, ठीक है, प्रोसेस का जो सीरीज रहती है, तो उसी प्रोसेस में गुजरने से ये प्रोसेस, इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। सीरीज और पैरेलल जो रहता है, देखिए वो एक समान रहते हैं। ठीक है, पैरेलल मतलब समान रहना। देखिए एक दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम ऐसे करते जा रहे हैं, तो इसे हम लोग कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, सीरीज में अगर स्टेट ऑफ फॉलोइंग वर्क द मीडियम इज एज इट लिबोरेट द ट्रांसफॉर्म एंड रिसीव एनर्जी, ये क्या करते हैं उसके हिसाब से फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है। ये जो लिबोरेट होता है, एक मीडियम है, जो वर्किंग मीडियम है, उस मीडियम में जाते हुए ये क्या करेगा, वो ये वर्किंग मीडियम में जाते हुए कुछ लिबोरेट करेगा, मतलब कुछ निकालेगा। ठीक है, कुछ एनर्जी निकालेगा, कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा, कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, फिर चलिए सेकंड में चलते हैं। तो सेकंड इज द ऑप्शन इज द टेम्परेचर इज मेजर of the relative hotness and coldness of the body. Okay, and it defines a number of some definite scale. It defined a number of some definite scale. कुछ definite scale में इसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, मतलब इसको हम लोग इसको हम लोग जानकारी देते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। किस जानकारी देंगे? टेम्परेचर, थर्मोमीटर हो गया, थर्मोमीटर के हिसाब में कैसे रीडिंग लेंगे हम लोग, उसके स्केल में रीडिंग, कौन सा स्केल में लेंगे हम लोग? सेंटीग्रेड स्केल, या फिर हम फारेनहाइट, या फिर रोमर, या फिर केल्विन, या फिर हम रैंकाइन, कोई भी स्केल हम यूज करके इसका टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए, टेम्परेचर जो है ये मेजर करता है हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई बॉडी का आपका हॉटनेस, अगर हॉटनेस बताना है तो हम लोग उसका टेम्परेचर, हम लोग क्या बोलेंगे उसे? टेम्परेचर दिखा, उसका टेम्परेचर क्या है पूछेंगे किसी को। इस बॉडी का क्या है, कोल्डनेस क्या है, हॉटनेस ऐसे नहीं पूछ सकते हम लोग, बोलेंगे इसे टेम्परेचर क्या है। ठीक है, कोई भी बॉडी आपके पास, किसी भी बॉडी, हॉट बॉडी हो या फिर कोल्ड बॉडी, उसका टेम्परेचर कितना है। अगर कोल्ड बॉडी है तो भी हम लोग पूछेंगे टेम्परेचर कितना है, इसमें टेम्परेचर कितना है। अगर वो ठंडी हो रही है, मतलब और ठंडी हो रही है, तो उसका टेम्परेचर माइनस में जाएगी। ठीक है, अगर वो गर्मी हो रही है तो उसका टेम्परेचर प्लस में जाएगी, मतलब 200-300 ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जितना गर्मी होगी उतना टेम्परेचर बढ़ती जाएगी, जितना ठंडी होगी उतना टेम्परेचर घटती जाएगी। ठीक है, यही प्रोसेस है। सो the third number is the absolute zero refers to the temperature at which all the molecular motion cases according to the kinetic theory of it. Okay, तो इसमें क्या बता रहा है आपको? देखिए, तीनों मुझे बता रहा है एब्सोल्यूट जीरो, जो एब्सोल्यूट जीरो जो रहती है, ये क्या किसको दिखाती है? दिखाती है टेम्परेचर को। ठीक है, टेम्परेचर को दिखाती है। किसको? एब्सोल्यूट जीरो दिखाती है टेम्परेचर एट विच ऑल द मॉलिकुलर मोशन क्रीजेस, जहाँ पे जो कि मॉलिकुलर जो मोशन होती है वो क्रीजेस होती है, बढ़ती है। ठीक है, घटती घटती है, जो कि मोशन होती रहती है उसमें, जो कि वो दिखाता है एब्सोल्यूट जीरो जहाँ पे क्रीजेस हो जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट। काइनेटिक थ्योरी का हीट के अकॉर्डिंग क्या है, जितना भी मोलिकुलर मोशन है वो क्रीजेस हो जाती है, मतलब क्रीजेस मतलब जहाँ पे वो रुक जाती है, वो एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे कुछ काम नहीं करती है, ठीक है, वहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है, वहाँ पे और वहाँ से उससे आगे काम नहीं करेगी। ठीक है, वहाँ से आगे काम नहीं करेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। दैट इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो, जहाँ पे और टेम्परेचर काम नहीं करती है,
मोशन नहीं होती है उसमें, कोई मॉलिकुलर, कोई भी वस्तु का मॉलिकुलर मोशन, उसका मॉलिक्यूल का कोई भी मोशन नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड योर, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट के हिसाब से, जो कि ये बताया गया कि एब्सोल्यूट जीरो जहाँ पे काम नहीं करती है उसे हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो केल्विन स्केल में हम लोग का एब्सोल्यूट सेंटीग्रेड टेम्परेचर में मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है? एब्सोल्यूट सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, ठीक है। केल्विन स्केल में कैसे मेजर किया जाता है? एब्सोल्यूट सेंटीग्रेड स्केल में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5, so the Rankine scale measure absolute finite temperature. Rankine scale क्या करता है? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो एब्सोल्यूट फाइनाइट टेम्परेचर है उसको मेजर करती है, ठीक है। रैंकिन स्केल जो है वो मेजर करती है क्या? एब्सोल्यूट फाइनाइट टेम्परेचर, फाइनाइट टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जो फाइनाइट टेम्परेचर उसको मेजर करती है रैंकिन स्केल, ठीक है। जैसे केल्विन स्केल हम लोग को मेजर करती है क्या? एब्सोल्यूट सेंटीग्रेड स्केल को, वैसे ही रैंकिन स्केल मेजर करती है एब्सोल्यूट फाइनाइट स्केल को, ठीक है। वैसे द इन MKS सिस्टम द unit of the heat in kilocalorie, which is defined as the quantity of heat required to rise the temperature of 1 kg of water through 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें देखिए ये हीट का आपको डेफिनेशन बता रही है, ठीक है। क्या है? एम्पियर यूनिट में जो हीट है, हीट को हम लोग कैसे उसको दिखाए? यूनिट ऑफ हीट जो है वो किलो कैलोरी में मेजर करते हैं। हीट क्या है? उसको मेजर करते हैं किलो कैलोरी। तो कैलोरी क्या है? कैलोरी है विच इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी। ये किसको डिफाइन करता है? क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट का जो क्वांटिटी है, कितना कितना हीट है उसमें, उसको डिफाइन करते हैं हम लोग का किलो, सॉरी उसको डिफाइन करते हैं कैलोरी में, ठीक है। कितना हीट, कितना क्वांटिटी का हीट है, तो उसको कितना, वो कैसे राइज होता है, कितना क्वांटिटी का हीट है, जो कि 1 डिग्री, सॉरी दैट इज 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एक 1 kg ऑफ वाटर जो रहता है, और वो 1 kg ऑफ वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हीट निकालता है, इसको हम लोग को कितना हीट चाहिए उसे, ठीक है। 1 kg ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हीट का जरूरत पड़ती है, ये जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर देते हैं 1 kg ऑफ वाटर में, तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड का उस कितना हीट उसको रिक्वायर करती है, ठीक है। उसको कितना हीट लगती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड में, कितना हीट लगती है, उसको पहचानने के लिए, उसको मेजर करने हम लोग कैलोरी के स्केल का यूज करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोले? कैलोरी, किलो कैलोरी मेजर करते हैं। क्या हम लोग किसको मेजर करते हैं? एमकेएस हीट का यूनिट जो है, हीट का यूनिट किलो कैलोरी, जो कि एमकेएस यूनिट में है, ठीक है। So highlight number 7 is under standard atmospheric condition, the temperature of a gas is taken as 15 degrees centigrade and the pressure is 760 mm or 76 centimeter of mercury. Okay, and the number 8, highlight number 8 is normal temperature and pressure refers to the condition of atmospheric pressure of 760 mm of mercury Hg and the temperature of 0 degree centigrade. Okay, तो नंबर 7 में क्या बताया जा रहा है? अंडर द स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक कंडीशन। देखिए स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो कि स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक कंडीशन है, कोई स्टैंडर्ड जो लिया गया है एटमोस्फेरिक कंडीशन का, उस अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जो गैस का टेम्परेचर रहता है, जो गैस का टेम्परेचर क्या रहता है, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो टेम्परेचर रहता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगर सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर देखें तो 15 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो रहेगी आपके 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी एटमोस्फेरिक कंडीशन में, और आपका प्रेशर जो रहेगी 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, और 760 mm मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लेवल। जो हाइट लगेगी, प्रेशर का लेवल जो रहेगी, हाइट लगेगी, हाइट लेवल जो रहेगी मर्क्यूरी की, ये आपको 760 mm ऑफ मर्क्यूरी रहेगी, और या फिर 76 mm ऑफ मर्क्यूरी रहेगी, ठीक है। ये प्रेशर रहेगी, और टेम्परेचर रहेगी वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक कंडीशन में, एटमोस्फेरिक कंडीशन, स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक कंडीशन जो रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, एक स्टैंडर्ड लिया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक कंडीशन में जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी टेम्परेचर रहेगी, और प्रेशर रहेगी 76 mm ऑफ मर्क्यूरी, या फिर 76 cm ऑफ मर्क्यूरी। ओके, तो ये हो गया नंबर 7। नंबर 8 में चलिए, द नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में देखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर रिफर्स टू द कंडीशन। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर देख लिए हम लोग। अभी नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है, इसमें क्या दिखाएगा आपको? जो प्रेशर लेवल कितना दिखाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो दिखाएगी, इसमें आपका 760 mm मर्क्यूरी, यह भी 760 mm, यह भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये घट जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर क्या घटेगी? ये घट के 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाए। जो प्रेशर जो दिखाएगी वो 760 mm मर्क्यूरी, और फिर 76 cm ऑफ मर्क्यूरी, ये लेवल दिखाएगी, ठीक है। प्रेशर वही सेम दिखाएगी, लेकिन टेम्परेचर ये बदलती रहती है। स्टैंडर्ड में आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ये नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, ठीक है। कम टू द हाईलाइट नंबर 9, द एवरेज वेलोसिटी of n molecule having individual velocity c1 c2 c3 cn etc. Okay, the average molecular velocity is c1 c2 c3
up to n, up to cn. Okay, so giving the relation, what you will get the relation here, c equal to c average is equal to your c1 plus c2 plus c3 dot c up to cn. Okay, c1 c2 c3 up to cn divided by whole divided by n. Okay, whole divided by n is equal to your c mean or c average, that is your c mean or c average. Similarly, the root mean square velocity of the highlight number 10, the root mean square velocity is of this molecule will be given by RMS. CRMS velocity, root mean square velocity is equal to C1, C1, C2, C3 up to Cn. The whole C1, C2, C3, C1 square plus C2 square plus C3 square up to Cn square divided by whole divided by n, whole divided by n, the root over. Okay, whole root over, that is whole root over, that is called your CRMS velocity. CRMS velocity, that is root in square velocity of the gas molecules. Okay, this is the molecule. So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल क्या है, ये जो है तो इंडिविजुअल वेलोसिटीज, जो कि इंडिविजुअल वेलोसिटीज के जो हम लोग लेंगे अप टू एन सी एन तक लेंगे। ठीक है, C1 जो है पहली मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, C2 जो है पहले से दूसरी से तीसरी का C3 है। तो एवरेज हम लोग निकालेंगे तो सी मीन जो है ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी सी मीन है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करके हम अप टू हम लोग CN तक लेना पड़ेगा। ठीक है, CN लेने के बाद इसका डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई एन, होल डिवाइड बाई एन हो गया, तो अभी ये आ गया आपका सी मीन, मतलब एवरेज वेलोसिटी ये आ गया सी मीन। ओके, वैसे हम लोग रूट मीन स्क्वायर, चलिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो निकालेंगे, इसका कैसे निकलेगा, इसका जो सी आर एम एस हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर जो है सी आर एम एस दैट इज इक्वल टू C1 स्क्वायर आ जाएगा, फिर C2 स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर जो ये वेलोसिटी 1 का फर्स्ट मॉलिक्यूल के, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, इनका स्क्वायर निकाल के वो होल डिवाइडेड बाई एन करेंगे, इसका डिवाइड बाई होल रूट ओवर, इसका टोटल का होल रूट ओवर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका CRMS वेलोसिटी। ठीक है, so highlight number 11, the most probable velocity is defined as the velocity which greatest percentage of molecule is found to move any temperature. So here you will say, here there is say the velocity is defined as the velocity is this greatest percentage of the molecules found in move to temperature, who move at any temperature. Okay, if it move any temperature, the temperature of the molecule, the velocity will be, the velocity will be that is the velocity will be most probable. Okay, most probable velocity. So यहाँ पे बताया जा रहा है तो most probable velocity क्या है। most probable velocity देखिए, ये जो velocity है ये कैसे डिफाइन करेगी, ये देखिए जो डिफाइन करेगी वेलोसिटी जो है, ये ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ द मॉलिक्यूल फाउंड टू बी मूव एट एनी टेम्परेचर। देखिए, जो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल जो जिस टेम्परेचर में मूव करती है, जिस टेम्परेचर में वो भागती है, जिस टेम्परेचर में वो उसका गति प्राप्त करती है, जिस टेम्परेचर में, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस तापमान को हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबली वेलोसिटी। उस जो जिसमें सबसे ज़्यादा तेज में वो भागती है मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल जो ज़्यादा तेज में भागती है, उस टेम्परेचर में हम लोग उस टेम्परेचर को, उस वेलोसिटी को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हाईलाइट। So next video I will decide the next session. ठीक है, I will study about assignment unit 1 part 1, मैं assignment बताऊंगा उसके बारे में next video में। ठीक है, तो till guys, to thank you for watching my video.